हमारे देश की बेटी को लेकर यह कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाएंगे। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। बस इतनी सी बात के लिए यह कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतारकर हिंदुओं को मारा, तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा उन्हें नंगा करके छोड़ने के लिए। मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन तुमको नंगा करेगी। सच कहे तो मोदी जी भी शर्मा गए, क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत की छवि को बेहतर करने की, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने की जो कोशिश की थी, उस पर इन जनाब ने थूक दिया। शर्म आ रही होगी मोदी जी को भी ये कहते हुए कि ये उनकी पार्टी की नेता है, क्योंकि जो भाषा इन्होंने कही है ये किसी मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप, बदमाश, फूहड़, सांप्रदायिक, घिनौनी, गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति की भाषा हो सकती है, जो देश की वीरांगना को मजहब के चश्मे से देखकर अब देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आप ये सोचिए कि इस बयान को अगर पाकिस्तान अपने टीवी चैनल पर चलाए तो हमारे देश को कितनी शर्मिंदगी हो जाए। अगर इस बयान को दुनिया का कोई देश चलाए और यह दिखाए कि जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका नाम सोफिया है। और हमारे देश में भी अगर कुछ लोग हैं जिनको मंत्री जी का बयान सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा, खून नहीं खौल रहा, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जनाब वक्त है, एक बार आप भी ना ऐसे चिकोटी काट के देख लीजिए। एक बार काट के देखिए और चेक कीजिए कि आप सचमुच जिंदा हिंदुस्तानी है। और अगर खून निकल आए तो देखिएगा कि वो हिंदू वाला है या हिंदुस्तान वाला है। क्योंकि अगर आपको नहीं बुरा लग रहा तो फिर आप जैसों पर भी सवाल उठता है। इस सोच रखने वाले हर व्यक्ति पर आज देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वो जिसे सोफिया कुरैशी में एक मुसलमान नजर आ रहा है, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है जो दुश्मनों का है। कर्नल सोफिया कुरैशी, इस नाम से हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। वो हमारी बहन है, हमारी शान है। वो किसी आतंकवादी के रिश्तेदार नहीं है। उनके परिवार की देशभक्ति गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि सोफिया कुरैशी के पिता भारतीय सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे, उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ती थी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ध्वस्त किया, दुश्मन को परास्त किया, दुश्मन को दिखाया कि भारत की बेटी वीरता में किसी से पीछे नहीं है। और ऐसी बहादुर बेटी को आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसका नाम सोफिया है। शर्म आनी चाहिए विजय शाह जैसे लोगों को उस सोच पर, जिसने सिर्फ मुसलमान देखा। देशभक्ति के नाम पर आप फूहड़ता नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ उन पर टिप्पणी नहीं थी, वो भारत की अस्मिता पर टिप्पणी थी, जिसको लेकर भी आज जीरो टॉलरेंस होने की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। सोफिया कुरैशी ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का सबूत दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का दमदार पक्ष रखकर पाकिस्तान के तमाम झूठ को बेनकाब किया। लेकिन जब ऐसी बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं तो विजय शाह जैसे लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक पाने के लिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। सच